गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीए फाइनल वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस में पूरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का क्या शीर्षक है और उसमें प्रत्येक यूनिट में क्या क्या हमको पढ़ना है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आप सेकेंड ईयर में हम आप पढ़ चुके हैं कि 5 यूनिट में कुछ टॉपिक हैं, ठीक है, उनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीए फाइनल में जो है तो टाइटल है आपके सब्जेक्ट का भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति, विदेश नीति का तात्पर्य सीधा सीधा यह होता है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी कोई भी बात होती है, कोई भी समझौते होते हैं, तो एक विदेश नीति, एक जो पॉलिसी होती है, उसी पॉलिसी के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, जैसे हमको कोई डील फाइनल करनी होती है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जिस देश से हमको डील फाइनल करनी होती है उस देश के विदेश मंत्रालय से डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस होता है, चर्चा होती है, बात होती है, समय निश्चित किया जाता है। और जिस विषय पर, जैसे मान लीजिए अभी एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अभी राफेल, भारतीय सेना के लिए राफेल एक लड़ाकू विमान है जिसकी डील हुई है फ्रांस से। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो डील है वो दो देशों के मध्य हुई है, कुछ सशर्त का मतलब कि कुछ शर्तें उनकी तरफ से रखी गई होंगी, कुछ हमारी तरफ से रखी गई होंगी, और दोनों शर्तों को जब एक पूर्ण रूप मिला होगा तब जाके डील फाइनल हुई होगी और हमको फिर वो सप्लाई किए। ठीक इसी तरह से सेना से संबंधित, सरहदों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो विदेश नीति के अंतर्गत ही डील किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विदेश नीति। अब हम इसमें यूनिट वाइज बात कर लें तो 5 यूनिट में पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति, विकास, विशेषताएं, सिद्धांत एवं निर्धारक तत्व। ठीक है, ये पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में इकाई द्वितीय में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, यानी कि भारत के पड़ोसी देश का तात्पर्य सीधा हो गया कि जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, नेपाल हो गया, जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका हो गया, इनसे हमारे देश के कैसे संबंध हैं, ठीक है ना, और इन संबंधों का हमारे देश में या उन संबंधित देशों में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये अपन देखेंगे। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान एवं अफगानिस्तान, ये देश हमारी यूनिट में हैं। फिर इकाई तृतीय यानी कि यूनिट थर्ड में अपन देखेंगे कि भारत के महाशक्तियों के साथ संबंध। अब जैसे दुनिया में मुख्य रूप से 2 या 3 महाशक्ति देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, ये महाशक्तियां हैं। इन महाशक्तियों से भारत के संबंध कैसे हैं, जैसे अमेरिका से हमारा क्या संबंध है, रूस से हमारा क्या संबंध है और चीन से हमारा क्या संबंध है, इसको भी देखना आवश्यक है। ठीक है, फिर यूनिट 4 में अपन देखेंगे क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन का मतलब यह है कि कुछ देश मिलकर के एक संगठन बनाते हैं और उसमें कुछ सेलेक्टेड, कुछ चयनित देश ही रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि सार्क, ठीक है, उसी तरह से आसियान, उसी तरह से ऑपिक, उसी तरह से ब्रिक्स। ये ऐसे संगठन हैं कि जो चुनिंदा देशों, जो आसपास के जो रिलेटेड देश हैं, वही उस देश में जो है तो हिस्सेदार होते हैं, सदस्य होते हैं, और जब कभी भी सम्मेलन होता है, मीटिंग होती है, तो उसमें जो सदस्य देश हैं वो उस मीटिंग में जाते हैं और उससे जो है तो वो अपना पक्ष रखते हैं, समस्याएं रखते हैं, उसका निराकरण भी वहीं पे निकाला जाता है, और समस्याएं जो भी रहती हैं उसका निदान भी वहीं पर होता है सम्मेलन में। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय संगठन हो गए, जैसे सार्क, आसियान, ओपेक और ब्रिक्स। फिर अगला यूनिट यानी कि आखिरी यूनिट है आपकी, पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट 5th यूनिट में आप देखेंगे कि समकालीन अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। समकालीन अंतरराष्ट्रीय मुद्दे यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जैसे मानवाधिकार, वैश्वीकरण, पर्यावरण,
निशस्त्रीकरण, सीमा पार आतंकवाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। दुनिया के समस्त देश इन मुद्दों से जूझ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पहला इसमें आपने देखा कि मानवाधिकार। मानवाधिकार से तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि मानवाधिकार यानी कि मनुष्य के क्या अधिकार हैं, ठीक है ना, या उनके मूलभूत क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों का संरक्षण कैसे हो रहा है, उनका हनन तो किसी प्रकार से नहीं हो रहा है, ये अपन देखेंगे। दूसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब ये है कि एक ग्लोबलाइजेशन से तात्पर्य यह है कि आज के इस टाइम पर दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो अन्य कम्युनिकेशन के माध्यम से कनेक्ट है ईच अदर, आपस में एक दूसरे में। तो इसको अपन देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के तहत दुनिया एक मंच पर आकर के सभी लोग आपसी सहमत से, आपसी सहयोग से कार्य कर रहे हैं। फिर है पर्यावरण। पर्यावरण एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। पर्यावरण आज आप देखते हैं कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी से जीवन सरल हुआ है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं, उससे कुछ समस्याएं भी हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को और विश्व को हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रदूषण, पर्यावरण के लिए प्रदूषण बहुत बड़ा हानिकारक है। जैसे आप देख लीजिए टेम्परेचर, कार्बन उत्सर्जन, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, हमारे रहन सहन को, हमारी लाइफ को सीधा इफेक्ट डाल रहे हैं, सीधा प्रभाव डाल रहे हैं। फिर अगला पॉइंट रहेगा आपका निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण से तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि हर देश मानता तो यही है कि शस्त्र का कम से कम प्रयोग करें या ना करें, निशस्त्रीकरण। जैसे आज देखिए कि आज के समय में सभी आर्मियों के पास, दुनिया के जितने भी आर्मी हैं सबके पास आधुनिक उपकरण, आधुनिक हथियार सबके पास हैं, लेकिन सारे देश यही कहते हैं कि निशस्त्रीकरण का सब समर्थन करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ही घातक एक हथियार होता है परमाणु हथियार, परमाणु बम जिसको कहते हैं, वो मानव सभ्यता के लिए बहुत हानिकारक है, जिससे उससे जो उत्सर्जित जो किरणें हैं या उसका जो नुकसान है, उससे जो नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे मानव जीवन के लिए। तो सभी लोग निशस्त्रीकरण पे बात करते हैं, क्योंकि कम से कम अगर हथियार रहेंगे, कम से कम अगर शस्त्र रहेंगे तो युद्ध की भी संभावना कम रहेगी। फिर अगला है सीमा पार आतंकवाद। ये तो इतनी बड़ी समस्या है कि इस समस्या से दुनिया का आज लगभग सभी देश प्रभावित हैं। सीमा, बॉर्डर पर देखते होंगे आप, डेली सुनते होंगे न्यूज़ में, पेपरों में, या जितने भी किसी भी इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको भी मालूम होगा कि आतंकवाद हर जगह अपनी जड़ें फैला रहा है, और सीमा पर तो सर्वाधिक आतंकवाद अपनी जड़ें फैला रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि यह भी एक विश्व की व्यापक समस्या है, और इसमें भी सभी को मिलकर के, सभी देशों को मिलकर के इसका खात्मा करना है। यही हमारी विदेश नीति में भी है। तो ये आपकी पेपर फर्स्ट में 5 यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, इसके बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सभी लोग आराम से इसको वीडियो को देख लीजिए और इसमें समझ जाइए कि प्रत्येक यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। हम इसको ब्रीफली धीरे धीरे एक एक पॉइंट आपको हम समझा देंगे। थैंक यू।